यूपी विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन यानी कि आज योगी सरकार अनुपूरक बजट पेश करेगी। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना दोपहर 12:20 पर अनुपूरक बजट पेश करेंगे। सूत्रों के मुताबिक इस बार का अनुपूरक बजट 25 से 30 हजार करोड़ रुपए रहने का अनुमान है। निवेश और अलग अलग डेवलपमेंटल स्कीम्स रिगार्डिंग प्रस्ताव पर भी विचार होगा। सत्र के हंगामेदार रहने की संभावना है, तो वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद सदन की कार्यवाही में उपस्थित रहेंगे। अनुपूरक बजट के माध्यम से राज्य सरकार अपनी योजनाओं को मजबूत प्रदान करने का प्रयास कर रही है, जिससे कि उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था और बुनियादी ढांचे को नया बल मिलेगा। सदन में आज अनुपूरक बजट के अलावा वंदे मातरम पर भी विस्तृत चर्चा होने की उम्मीद है। और उत्तर प्रदेश सरकार आज अनुपूरक बजट पेश करेगी। वित्तीय बजट से करीब 2 महीने पहले पेश किए जाने वाले इस बजट में उन योजनाओं को रफ्तार देने की कोशिश होगी जिनकी रफ्तार बजट के अभाव में थोड़ी स्लो पड़ गई है। राज्य सरकार प्रदेश में चल रहे सड़क निर्माण, लिंक एक्सप्रेसवे जैसे प्रस्तावों के लिए बजट का आवंटन हो सकता है। गौरतलब है कि राज्य सरकार ने पिछले फाइनेंशियल ईयर के दिसंबर में जो अनुपूरक बजट पेश किया था उसकी 17,865 करोड़ रुपए के बजट की व्यवस्था अलग अलग योजनाओं के लिए की गई थी। अब बजट में राज्य सरकार का फोकस बुनियादी सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए चलाई जा रही योजनाओं को रफ्तार देने का होगा। ग्राम विकास विभाग और पीडब्ल्यूडी विभाग द्वारा बनाई जाने वाली सड़कों के लिए भी बजट की अतिरिक्त व्यवस्था यहां पर की जा रही है। साथ ही गर्मियों में बिजली का नेटवर्क सुधारने और नए पावर प्लांट्स के लिए अतिरिक्त धनराशि की व्यवस्था राज्य सरकार यहां कर सकती है। अस्पतालों की सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए बजट का आवंटन होने की उम्मीद जाहिर की जा रही है। नए उद्योगों को लेकर सब्सिडी देने के लिए भी बजट का आवंटन होगा। सामाजिक कल्याण योजनाएं, कृषि योजनाएं, रोजगार सृजन कार्यक्रमों के लिए भी अतिरिक्त राशि यहां दी जाएगी। अनुपूरक बजट एक्सप्रेसवे, सड़कों और पुलों का निर्माण, इसके साथ स्मार्ट सिटी परियोजनाओं, ग्रामीण पेयजल योजनाओं, चिकित्सा सुविधा के विस्तार, मेडिकल कॉलेज और स्वास्थ्य उपकरणों की खरीद, साथ ही विद्यालयों के लिए सीधे तौर पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर भी यहां पर खर्च किया जाएगा। सदन में क्या क्या होगा ये जान लीजिए। सदन में आज अनुपूरक बजट के अलावा वंदे मातरम पर भी चर्चा होने की उम्मीद है। विधानसभा में वंदे मातरम की चर्चा के लिए 5 घंटे निर्धारित किए गए। इस बार 8 नए विधेयक पेश होने हैं जिन्हें सदन के पटल पर रखा जा सकता है। विधानसभा में एसआईआर को लेकर हंगामा हो सकता है और क्या क्या हो सकता है, इसके लिए हमारे सहयोगी नीलेश इस वक्त हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। सीधे हम उनका रुख करते हैं। नीलेश, आज तैयारी जाहिर तौर पर विपक्ष ने भी कर रखी है, वंदे मातरम पर भी चर्चा होगी, लेकिन एसआईआर को लेकर भी हंगामा होने के आसार हैं। क्या क्या तैयारियां हैं? देखिए, बिल्कुल अगर हम उत्तर प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र की बात करें तो शीतकालीन सत्र का दूसरा दिन है और दूसरे दिन समाजवादी पार्टी की तरफ से जोरदार हंगामा देखने को मिल सकता है। उसके अलावा अगर हम बात करें तो आज अनुपूरक बजट पेश किया जाना है। 30,000 करोड़ का करीब ये बजट होगा, जिसमें उत्तर प्रदेश के बेहतर विकास को लेकर एक्सप्रेसवे का निर्माण हो या फिर कनेक्टिंग रोड हो, उनके निर्माण को प्राथमिकता दी जाएगी। उसके अलावा जल जीवन मिशन से जुड़े हुए कामों पर जो है जोर दिया जाएगा। तो उत्तर प्रदेश विधानसभा का दूसरा दिन जो है बेहद महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि 5 घंटे की वंदे मातरम पर भी विस्तृत चर्चा होगी। इसको लेकर सरकार ने पूरी तैयारियां की हैं। उसके अलावा अगर हम विपक्षी पार्टियों की बात करें तो विपक्षी पार्टियों ने तमाम सवाल तैयार किए हैं जो सरकार से पूछे जाने हैं। कहीं ना कहीं 12:30 बजे जब अनुपूरक बजट पेश होगा, जो कि उत्तर प्रदेश के विकास की रफ्तार को तेजी देने के लिए पेश किया जाएगा, और उत्तर प्रदेश में तमाम ऐसी योजनाएं हैं जो सीधा जनता को कनेक्ट करते हैं। खासतौर पर रोड कनेक्टिविटी को बेहतर बनाना है, ओवर ब्रिजों का निर्माण करना है, उन तमाम चीज़ों को लेकर इस बजट में महत्वपूर्ण स्थान मिला है। उसके अलावा अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश में कैसे इस बजट को अलग अलग योजनाओं में आवंटित किया जाएगा, उन तमाम चीज़ों को लेकर भी चर्चा होगी। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जो है, जो देश भर में इस समय मुद्दा बना हुआ है कि वंदे मातरम की भी 5 घंटे विस्तृत चर्चा आज के शीतकालीन सत्र में होगी। अब देखना होगा कि समाजवादी पार्टी उसमें किस तरीके से भाग लेती है। हालांकि अभी तक जो जानकारी निकलकर सामने आई है कि सत्र शुरू होने से पहले ही समाजवादी पार्टी के जो विधायक हैं वो जोरदार विरोध प्रदर्शन कर सकते हैं चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा पर। कहीं ना कहीं उन तमाम चीज़ों को देखते हुए अगर हम इस समय की परिस्थितियों को दिखाएं तो विधानसभा महज चंद कदमों की दूरी पर और सुरक्षा व्यवस्था के व्यापक इंतजाम आपको सड़क पर दिखाई देंगे। यातायात को डाइवर्ट किया गया है ताकि जब शीतकालीन सत्र शुरू हो, उस पर चर्चा हो रही हो, तो कहीं से कोई व्यवधान उत्पन्न ना हो। हालांकि अभी सत्र शुरू होने में 2 घंटे का समय है, लेकिन उससे पहले की आप तस्वीरें देखिए कि पूरे इलाके को जो है छावनी में तब्दील किया गया है और अभी जो यातायात है वो सामान्य तौर पर चल रहा है।
उसके अलावा जब अनुपूरक बजट पेश किया जाएगा तो विपक्षी पार्टियों का क्या कुछ रिएक्शन रहता है उस पर भी सरकार का ध्यान रहेगा, क्योंकि सरकार लगातार ये प्रयास करती आई है कि सत्र के दौरान हंगामा ना हो। विपक्ष के जो सवाल हैं सरकार उन सवालों का जवाब देने के लिए पूरी तरीके से तैयार है और मंत्रियों की जिम्मेदारी भी तय की गई है। वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना अनुपूरक बजट पढ़ेंगे और पेश करेंगे। उसके साथ साथ अगर हम बात करें तो वंदे मातरम पर विस्तृत चर्चा के लिए सरकार की तरफ से कई मंत्रियों ने विशेष तैयारी की है कि जब इस पर चर्चा शुरू हो, अगर विपक्ष सवाल खड़ा करता है तो तत्काल उनका जवाब दिया जा सके। फिलहाल ये तस्वीरें विधानसभा के बाहर से हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर आप देख सकते हैं कि भारी संख्या में पुलिस बल को तैनात किया गया है और तैनात करने के साथ साथ जरूरी दिशा निर्देश भी दिए गए हैं कि अगर समाजवादी पार्टी के विधायक सड़क पर उतरकर विरोध प्रदर्शन करते हैं, यातायात को बाधित करते हैं, तो ऐसे में तत्काल जो है पूरे रोड को साफ कराया जाए ताकि यातायात बाधित ना हो। तो अपने आप में आज का दिन काफी महत्वपूर्ण रहने वाला है। फिलहाल की अगर हम बात करें तो मुख्यमंत्री आवास पर कैबिनेट बैठक चल रही है और उस बैठक में महत्वपूर्ण पेश होने वाले आज के अनुपूरक बजट पर भी विशेष चर्चा होगी, क्योंकि जब भी शीतकालीन सत्र में या ग्रीष्मकालीन सत्र में बजट पेश होता है तो उस दौरान देखने को मिलता है कि जब अनुपूरक बजट पेश किया जाता है तो उससे पहले सरकार कैबिनेट बैठक करती है और महत्वपूर्ण बैठक इस समय नीलेश, जैसा आप कह रहे हैं कि यहाँ तैयारियां पूरी कर ली गई हैं, लेकिन जब विधानसभा सत्र की शुरुआत हो रही थी और सीएम योगी आदित्यनाथ मीडिया से बातचीत कर रहे थे तो बड़े शायराना अंदाज में सपा पर उन्होंने निशाना साधा था। कोडिन कप सिरप का मामला जिसमें सपा के साथ कुछ तस्वीरें सामने आई थी जिसको लेकर सवाल खड़े किए गए थे, इसे लेकर भी क्या यहाँ हंगामा हो सकता है? देखिए, बिल्कुल कोडीन सिरप की अगर बात करें तो कोडीन युक्त सिरप जो है उत्तर प्रदेश में चर्चा का विषय बनी हुई है। विधानसभा के शीतकालीन सत्र के पहले दिन मुख्यमंत्री ने जोरदार हमला समाजवादी पार्टी के लोगों पर बोला। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि उत्तर प्रदेश का जो माहौल बिगाड़ने की कोशिश की गई है, कोडीन युक्त सिरप के नाम पर उत्तर प्रदेश को बदनाम करने की जो साजिश रची गई है, वो तमाम लोग समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए हैं। मुख्यमंत्री ने शायराना अंदाज में जवाब दिया कि हर बार बार वो गलती करते हैं, धूल चेहरे पर है और आईना साफ करते हैं। तो इससे साफ होता है कि मुख्यमंत्री ने एक सीधा संदेश दिया है और साफ तौर पे उन्होंने कहा कि जो भी इस पूरे मामले में संलिप्त होगा उसके ऊपर कठोर कार्रवाई होगी। फिलहाल देखना होगा। बिल्कुल ठीक है नीलेश, आप जानकारियां महत्वपूर्ण दे रहे हैं, नजर बनाए रखिएगा, आपसे अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया।